आप कोचिंग हो रही है, बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल करना नहीं आता, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जाके अगले 10 साल तक नंबर 1 टीम बनी जाए, क्योंकि जब तक नीचे से डेवलपमेंट नहीं होगी ऊपर बात नहीं बनेगी. सो मैं एहसास करता हूं, इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि मेरे लिए मेरे दौर में स्कूल, क्लब, एज क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट्स होंगे. रमीज भाई, आप जिस तरह से आपने शुरू में बातें की हैं, लग रहा है कि होमवर्क करके आए हैं, और ऐसा ही होमवर्क जो है हमारे वजीर आजम इमरान खान भी करके आए थे, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, वो अभी भी करेंगे लफ्ज जो है उनकी बातों में नजर आता है. तो रमीज राजा इस करेंगे को एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाते जल्द 3 सालों के अंदर, तो फिर वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करें. और दूसरा, वसीम खान पर जो है वो बड़ी तनकीद होती रही है, और नो डाउट उस दौरान जो है उन्होंने इंटरनेशनल टीमों को, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को वो पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए हैं. तो अब आप वसीम खान को ही साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, कि या समझते हैं कि कोई तब्दीली, जिस तरह से जितनी तनकीद उन पे होती रही है, कोई तब्दीली आएगी उसमें? देखिए, ये तो एक तो इंटरनल मामला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, और मैं आपके साथ तो कोई चीज़ शेयर करने वाला हूँ नहीं. अगर मैं स्क्रॉल्स पे चला जाऊँ तो 90% पीसीबी की छुट्टी हो जानी चाहिए, या शायद समीउल हसन को भी नहीं होना चाहिए. सो हालात ये हैं. तो दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए, मैं तो टेन्योर को 3 साल देख ही नहीं रहा हूं. मैं तो टेन्योर देख रहा हूं कि मुझे एक्शन करना है. ये आपको लगेगा कि, और फिर मुझे एग्जीक्यूशन के लिए बंदे चाहिए. सो मैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से यही बात की थी, और इसके ऊपर हो रहा था कि मेरे 10,000 आइडियाज हैं, विशेस हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे टीम चाहिए. सो उसके ऊपर भी बात हुई है कि किस तरह से हम जो है वो चीजें एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह. रमीज, अभी आपने जो बात की एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन था कि आपने खुद को कितना टाइम दिया है कि इतने टाइम में पाकिस्तान टीम को आपने टॉप पे लेके जाना है. ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मैं पूछ रहा हूँ. और दूसरा सर, छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाह रहे हैं कि एक ही क्रिकेटर तीनों पैटर्न का कैप्टन हो? देखिए, ये थोड़े से अर्ली है मेरे लिए असेस करना, क्योंकि जब तक कि मैं बाबर आजम को जानूंगा नहीं, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं लीडरशिप का रोल जो है वो समझूं, और उनको पर्सनली जानने की कोशिश करूं. क्योंकि देखें, आपकी डिमांड्स बहुत सारी हो सकती हैं. कई डिमांड्स ठीक होती हैं, कई डिमांड्स जो हैं वो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि शायद नहीं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं. सो मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एज एन इंडिविजुअल अभी जानता नहीं हूं. सो मैं इसीलिए लंबे 1-2 सेशंस किए हैं, ताकि मैं उनको बता सकूं कि यहाँ पे अगर आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद बाबर आजम के लिए 400 ऑटोग्राफ हंटर्स नहीं खड़े हुए हैं, तो उनका मकसद फेल हो गया क्रिकेट में. और अगर चेयरमैन ही जो है वो फोर फ्रंट में रहेगा और प्लेयर्स पीछे रहेंगे, तो इस क्रिकेट का मकसद फेल हो जाता है. कहीं दुनिया में कभी ऑर्गेनाइजेशन को इतने ज्यादा आई बॉल्स नहीं मिलते जितने पीसीबी को मिलते हैं. सो मेरा तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. देखिए, मुझे रिकग्निशन की कोई जरूरत नहीं है. जैसे आप जानते हैं मेरा क्या पीछे बैकग्राउंड है, ना मुझे अपने आप को मीडिया के सामने लाना है. इन्होंने मेरे कई इंटरव्यूज लाइनअप किए हुए हैं, मैंने कहा मैं एक और इंटरव्यू आज के बाद नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है. मैं तो अपने एक्शन से बोलूंगा और उसके बाद आपसे बात होगी. सो मैं तो यही चाहूंगा कि जो लीडरशिप है वो बड़ी, जिन एरा में मैं खेला हूं, बड़ी जबरदस्त लीडरशिप थी. तो मैं तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी वो है इमरान खान वाली. सो इनको टाइम लगेगा, मगर होपफुली वहां तक ये पहुंचेंगे. क्योंकि अगर मकसद आपका मेरा इनका एक है, तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे नहीं बढ़ेगा. राजा, ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है हमेशा ही बहुत ज़्यादा तमाशाइयों की गहमा गहमी रहती है. जो T20 में पहला ही मैच पाकिस्तान का है इंडिया के साथ, उसको कैसे देखते हैं? दूसरा, मुल्कों और महकमों के दरमियान जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है. आपका एज एक्सपीरियंस क्रिकेटर और कमेंटेटर, क्या वो बैकडोर डिप्लोमेसी आप इंडिया के साथ इस्तेमाल करेंगे क्रिकेट की बहाली के लिए दोनों मुल्कों में? मुझे आपका पहला सवाल तो समझ आया कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सवाल है. देखिए, मतलब मेरा शो स्टॉपर है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और जब मैंने बात भी की थी क्रिकेट टीम से, सो बात एक ही की थी कि आपका जो सारा जोर लगना है वो पहले मैच में लगना है. और इस दफा जो है वो हमने टेबल्स जो है वो टर्न करने हैं. सो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो वार्म अप ना हो. जैसे सर्दी में गाड़ी जो है वो
कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं, किसी को धक्का, ये नहीं है, ये है टोटल 100% ऑपरेशन और लेवल पे आपको ऑपरेट करना है. सो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और हमेशा से रहेगा. देखिए इट्स टू अर्ली बैकडोर डिप्लोमेसी का, इसलिए कि मेरे तो बिल्कुल भी ज़हन में ऐसी चीज़ें अभी नहीं है. मैं तो अभी मेरी जो सारी कंसंट्रेशन है वो है सिस्टम्स की इंप्रूवमेंट, टैलेंट को किस तरह से हमने और ज़्यादा निखारना है, इसको कैसे लुक आफ्टर करना है, इज्जत देनी है. 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को आज आप पूछेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ और आगे चल के इससे भी अच्छा होगा. अभी खवातीन की क्रिकेट है. सो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस क्रिकेट बोर्ड की, और ये जो पैसे हैं ये खर्च ही क्रिकेटर्स और क्रिकेट सिस्टम में होने हैं, इसमें मुझे 1 इंच का शक नहीं है. रमीज़ भाई, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविजन से. क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर जो हैं वो यंगस्टर्स हैं. क्या हम समझते हैं कि क्या हम ये इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जितने जो सीनियर क्रिकेटर्स इस टाइम खेल रहे हैं, लीग्स जो खेल रहे हैं, जिस तरह शुएब मलिक हैं, मोहम्मद आमिर हैं और उसके अलावा वहाब रियाज, जितने भी ये सीनियर क्रिकेटर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद इनका करियर ख़त्म हो जाएगा या सिर्फ आप यूथ के ऊपर ही रहेंगे? नहीं, मैं कौन होता हूँ इनका करियर ख़त्म करने वाला. ये लीग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खेलते रहेंगे. असल में ऐसे प्लेयर्स का जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में जो है फर्स्ट क्लास कह लें या T20 के सिस्टम में आपको ज़रूरत है अभी भी. ये शायद जो है वो गाइड कर सकें डगआउट में बैठ के, और एक तरह से एक्सपीरियंस जो है आप सब जो पाकिस्तान टीम से नीचे में यूज़फुल होगा इनका. वापसी भी हो सकती है, मतलब ये कोई पत्थर पे लिखी वो तो नहीं है एक स्टेटमेंट. We'll take last 4 questions, 3 from this side and 1 on this side. अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई, साद सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो. रमीज़ भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आज हम देखते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट इज़ डेटा ड्रिवन, तो आपने जिस तरह डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट की बात की है तो उस पे हमारे पास हमें दिखता नहीं है कि इतने एनालिटिक्स या हम डेटा को एनालाइज करके, या हमारे पास कुछ एक डेटाबेस मौजूद नहीं है जिससे हम डोमेस्टिक और क्लब पे और जो उससे नीचे लेवल के क्रिकेटर्स हैं उनके स्टैट्स और वो चीज़ें गॉज कर सकें. तो आप इस चीज़ में बेहतरी लाने के लिए क्या आप इकदाम करना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे मेरी बात हुई है, एक हमारा डाटा सिस्टम मेरे ख्याल से डेवलप हो रहा है या हो ही गया होगा, जो कि यहाँ पे बैठ के पूरे फर्स्ट क्लास के और इवन क्लब लेवल तक वो आप ऑपरेट कर सकेंगे. दूसरा, मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी है कि मुझे केस स्टडीज़ चाहिए पाकिस्तान टीम अंडर 19 के लिए, कि आधे घंटे का इनको मैच दिखाएं और पूछें कि क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं. क्योंकि इससे जो है आपको आइडिया होता रहेगा कि एक तरह से माइंड ट्रेन होता रहेगा कि टफ सिचुएशंस में जिसने गलती की थी तो आपको वो गलती नहीं करनी है. सो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये अब गेम बदल गई है, एनालिटिकल हो गई है, गेम डाटा ड्रिवन हो गई है. एक जो चीज़ मैंने और इनको कही थी, पाकिस्तान टीम के कप्तान से भी बात हुई थी और आगे चीफ सेलेक्टर से भी कहा था, मैंने कहा पेयरिंग ढूंढें आप, 2-2 के पेयर्स किस तरह से रिलेंटलेस प्रेशर थ्रू आउट क्रिएट कर सकेंगे. ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो स्लो ऑपरेट कर रहा है, दूसरा तेज, फिर स्लो आ गया, फिर तेज, फिर स्लो. सो आप देखिए जो अच्छी टीम्स हैं दुनिया की, वो पेयर्स में रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करती हैं. सो अगर वो कर सकते हैं, हाँ इसके पीछे बहुत काम करने की जरूरत है, शायद अभी ना हो सके, बट आइडिया ये है कि आपका जो गियर आप बदलेंगे वो इन लेवल्स के ऊपर आपको बदलने की जरूरत है. रमीज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आलिया जियो से. जी आलिया, मैंने आपसे ये पूछना है कि फेयरलेस क्रिकेट की बहुत बात कर रहे हैं आप, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्योंकि क्वालिटी का हमें पता है, तो क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर इस अप्रोच को लेके हमारे प्लेयर्स चलते हैं और वो रिजल्ट नहीं ला सकते तो उस प्रेशर को हैंडल करके हम दोबारा पीछे नहीं आ जाएंगे? देखिए एक जो मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है आलिया, वो यही है कि ये मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ. एज अ क्रिकेटर आप मुझे सोच लें आप कि गलतियां होंगी, हम मैच हारेंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा, मगर अगर यहाँ पे हम स्टैंड ले जाएंगे तो हमारी क्रिकेट ऊपर निकल जाएगी. अगर फिर से 2-3 मैच हारने के बाद हमने गियर वापस लगा दिया तो कंफ्यूजन होगा, जैसे होता आ रहा है. सो बात यही कर रहे थे क्रिकेटर्स कि हमें कहा तो यही जाता है जी, हम जाके तेज खेलते हैं, हम बाहर हो जाते हैं. सो मैंने उन्हें कहा कि जीत हार का आप छोड़ दें, forget about it. अगर आपकी सोच ही यही रहेगी कि आप बॉर्डर लाइन केस बन के खेलते रहेंगे, सो पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं जाएगी. सो मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं कि इनको सिक्योरिटी भी देनी है इस मॉडल को फॉलो करने के लिए, और ज़्यादा फेलियर्स के चांसेस हैं.
बट टेक्निक के साथ देखें, हमारी टेक्निक जो है वो डेवलप नहीं हुई और हम सोच रहे हैं कि ये हम बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर्स बनाएंगे. सो जब मैंने टारगेटेड ग्रोथ की बात की है ना, वो इन चीज़ों के ऊपर है कि फर्स्ट क्लास में या टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास टेक्निकल हैंड होना चाहिए. सो एक आपकी T20 की तरबियत है कि आपकी 50 ओवर्स की, एक टेस्ट क्रिकेट की है. सो आपको कई टीयर्स के ऊपर जो है आपके ट्रेनिंग और जो सोच है वो फर्स्ट क्लास लेवल पे एक यंगस्टर की वो बदलने की जरूरत है. अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा पाशा फ्रॉम जी. जी वालेकुम सलाम. मेरा क्वेश्चन वुमेन टीम के रेलेवेंट है. पूल बनाया हुआ है और उसके अलावा भी बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलती हैं.